आप सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अभी के ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा उस दिव्य स्थान के बारे में बताऊंगा जहां पर मैं अक्सर लाइव आता हूं, आपसे रब्ता करता हूं, आपसे बातचीत करता हूं। आपसे मैंने वादा किया था कि पिछले संडे शूटिंग भी कंप्लीट कर ली थी, पर मैंने वॉइस ओवर नहीं डाला था उसमें। तो इस संडे को ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर हम बैठकर आप लोगों से चटर पटर और खूब सारी बातें करते हैं। ये बहुत ही कमाल की जगह है। सुबह के 6:30 बजे 5:30 बजे हुए हैं और हम फिलहाल आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये कुछ नीम के पेड़ लगे हुए हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको एक ये पगडंडी दिखाई पड़ रही है, ये तालाब का चौकोर गलियारा है जहाँ पर हम घूमते हैं, आपसे घूम घूम कर टहल टहल कर बात करते हैं। पास में ये पीपल का दिव्य पेड़ है जहाँ पर लोग पूजन भजन करते हैं और बहुत ही खूबसूरत किनारा है तालाब का। आप वीडियो के ज़रिए इस दृश्य को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। वो सीट है जहाँ पर अक्सर मैं आपका इंतज़ार करता हूँ कि कब आप आओगे और हमारे साथ बैठकर वीडियोस बनाओगे। ये एक तालाब के किनारे का दूसरा हिस्सा है। अक्सर यहाँ पर भी मैं बैठता हूँ। आपने अक्सर हमारे वीडियो में देखा होगा जहाँ जहाँ पर मैं बैठ के बातचीत करता हूँ। फ़िलहाल मैं अब इस सीढ़ियों से उतर रहा हूँ कॉर्नर में। मुझे बहुत तेज़ से जो ना डेली रूटीन में हम पाकिस्तान जाते हैं वहाँ पर मैं आया हूँ, पर कर कराने के बाद धुल धुलाने के बाद मैं अगले सीट में फ़िलहाल बढ़ रहा हूँ। ये जो आपको पौधे दिखाई पड़ रहे हैं इसको हम कांग्रेस कहते हैं और ये छोटे छोटे घास दिख रहे हैं, इस घास का नाम मुझे नहीं पता, पर कांटे वाली घास उसको भटकटैया कहते हैं, जो कि औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती है। बहुत करीब से मैं मिट्टी को दिखा रहा हूँ। ये हमारी मातृभूमि है जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। इसी दृश्य में आगे बढ़ते रहेंगे और ये जो पेड़ लगे हैं इनकी गंध बहुत खतरनाक होती है। हमारे गाँव के लोग अक्सर यहाँ पर झाड़ियों में इस तरह से गलत कामों को अंजाम देते रहे हैं। ये बहुत घने होते हैं पर इनमें गर्म बहुत लगती है। एक अकेला परिंदा हमारी तरह उड़ता हुआ जा रहा है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है और अकेला ही है, उड़ रहा है अपनी मस्ती में। तो ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, पौधे, ये दो कितना खूबसूरत है ना। ये सुबह पक्षियों की चहचहाहट और तालाब का किनारा कमाल का है। या आप मुझे देख सकते हो, मैं अपने आप से ये वीडियो शूट कर रहा था आप लोगों को, ताकि लगे ना कि मैं सिर्फ वॉइस ओवर कर रहा था। मेरा वीडियो पकड़ने वाला कोई नहीं था कैमरा, इस वजह से मैंने अपने ही साथ ये करतूत करी है जो घटिया सी, वो आप देख सकते हो। अभी अगले दृश्य में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कमल के फूल, जो कि बहुत खूबसूरती के साथ खिलखिला के खिले हुए हैं और मैं जूम कर रहा हूँ। फ़िलहाल तालाब के उस छोर पर मंदिर का प्रांगण है और जहाँ पर हमेशा सीताराम सीताराम के भजन हुआ करते हैं। अक्सर मैं इस तालाब के किनारे ही आता हूँ। आप लोगों ने हमारे बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा। ये पीपल का पेड़ है जिसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि काफ़ी पूजनीय पेड़ है और काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको मेंटेन किया गया हुआ है। तो आप लोग पूछते हो सर आप कहाँ आते हो, कहाँ आते हो। बचपन से मैं यहाँ पर आया हूँ, पला बढ़ा हूँ यहीं पर, तो इस हिस्से से मुझे बहुत प्यार है। और अक्सर जब मैं अकेला होता हूँ, अकेला बैठता हूँ, आप लोगों के साथ बातचीत करता हूँ तो बहुत कमाल का लगता है। अभी मैं आपको तालाब के अंदर ले चल रहा हूँ, अंदर नहीं मतलब तालाब के करीब लेके चल रहा हूँ। अक्सर यहाँ पर लड़के नहाते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। इतनी सुबह ठहरा हुआ पानी, मछलियों की कुलबुलाहट और ये कमल के फूल गुलाबी रंग के हैं। कमल का मतलब किसी व्यक्तिगत पार्टी के चुनाव चिन्ह से नहीं है। ये कमल के वो फूल हैं जो अर्जुन अपनी माँ के चरणों में अर्पित किया करते थे। ये सीन काफ़ी दर्शनीय है। ऐसा लग रहा है हम किसी किले पर आ गए हों, पर यह किला नहीं है। चारों तरफ हरियाली है, तो आप शायद इस दिव्य दर्शन को करते वक्त अपनी आंखों में ताजगी महसूस कर रहे होंगे।
मुझे पूरा यकीन है। ये हमारा तिरंगा झंडा है। सबसे पहले हम जय हिंद लिखेंगे। अगर वीडियो में आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप जय हिंद ज़रूर लिख के जाएँ। ये हमारी शान आन बान सब कुछ है ना। ये कमाल की जगह। वीडियो काफ़ी लंबा है पर कोई ना, आप देख सकते हैं एक पंछी बैठा हुआ है हमारी तरह और आपकी तरह। हम अकेले बैठ के इस वीडियो को शूट कर रहे हैं और आप इस वीडियो को अकेले बैठकर वहाँ से देख रहे हैं। तो ये हमारे और आपकी तरह ही तो हुआ, अकेला। ये पगडंडी का वो हिस्सा है जहाँ पर लड़के एक आधे रेस करते हैं ताकि वो जवानों की जो भर्तियाँ होती ना आर्मी में, वो जवान बने। धीरे धीरे मैं इस पगडंडी पे आगे बढ़ रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कितने सारे पेड़ पौधे हैं। ये नीम का पेड़ है और बहुत सारी खाली सीट हैं जहाँ पर कोई बैठने वाला नहीं होता है। हम अक्सर इंतज़ार करते रहते हैं कि आप किसी दिन आएंगे, उस सीट पर बैठेंगे, हम आपके साथ वीडियो बनाएंगे। ये सामने मंदिर का दृश्य है। सीढ़ियों से उतरकर आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। पूरे तालाब में ऐसे कमल के फूल छिटके हुए हैं जैसे आंगन में धूप छिटक जाती हो। है ना कमाल का दृश्य। आप लोगों का मन हो रहा होगा कि काश मुझे एक मौका मिल जाए। 1 2 3 4 सीट हैं, यहाँ पर भी कोई बैठा हुआ नहीं है। सुबह सुबह यहाँ पर कोई नहीं आता है। अब हम वीडियो के अगले हिस्से में बातचीत करते हैं और दिखाते हैं कि चारों तरफ कितनी हरियाली है। एक और पंछी जो अकेला उड़ रहा है, जिसके साथ उसके सिवा कोई नहीं है। आप कह सकते हो वो पंछी मैं हूँ, वो पंछी आप हो। इस पगडंडी पर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं बहुत स्लो प्रोसेस में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शायद थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है पर ये बहुत कमाल का है। मैं इस पूरे वीडियो को देखना पसंद करूँगा रिकॉर्ड करने के बाद। तो आप भी थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप इसे देख सकते हो। कोशिश करना, अपने मन में ठान लेना कि एक ना एक दिन इस जगह पर आपको आना है। हम आपको अच्छी तरीके से घुमाएंगे। ये एक अद्भुत पेड़ है जिसकी पत्तियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। आप इस वीडियो में पत्तियों को देख सकते हैं, बहुत दिव्य है। ऐसे पौधे बहुत रेयर पाए जाते हैं। इसको बेलपत्र कहते हैं। अमूमन देखा जाता है कि बेलपत्र में 3 पंखुड़ियाँ होती हैं, पर इनमें 3 की सीरीज़ में 12 13, 3 की सीरीज़ में कितनी हो सकती हैं, 12 15 ऐसे पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये बहुत दिव्य वृक्ष कह सकते हो क्योंकि मोटा ताज़ा है। आपने मेरे वीडियो में इस हिस्से को भी देखा होगा। यहाँ पर भी मैं बैठकर अक्सर वीडियोस बनाता हूँ। जितने भी इस तालाब के कॉर्नर हैं वो सारे के सारे हमारे पसंदीदा हैं। किसी भी कॉर्नर पे मैं बैठूँ, बातें करूँ, सुकून मिलता है क्योंकि सुकून का ज़रिया ये कॉर्नर और आप सब लोगों का साथ है, जो कि आप लोग मुझे हमेशा देते हो। भारत पाकिस्तान की सीमा के पास ये तार बंधे हुए हैं, जो कि मैं मजाकिया तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई भारत पाकिस्तान की सीमा नहीं है। यहाँ पर बाड़ इसलिए लगाया गया है ताकि बाहरी जानवर या जंगली जानवर इस प्रांगण में प्रवेश ना कर पाए। ये जो पगडंडी आपको दिख रही है, धूप में बहुत चिलचिलाती है पर बारिश होने पर बहुत, यहाँ के आसपास की मिट्टी बहुत सोंधी लगती है। इसकी खुशबू बहुत कमाल की लगती है। हम वीडियो के हिस्से में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और आपने देखा ये वट वृक्ष है। अभी यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं सावित्री वट वृक्ष का पूजन करेंगी। आप लोग भी करते होंगे ना पूजन, शायद करते होंगे अगर आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। कुछ पेड़ पौधे जो कि सरकार के द्वारा लगाए गए हैं छोटे छोटे, वो अब वृक्ष का रूप लेने के लिए एकदम तैयार हैं। 1-2 साल में जो ये आपको जालियों के बीच में पेड़ दिख रहे हैं, इसमें अमूमन पेड़ बरगद के हैं, पीपल के हैं। अब मैं आपको तालाब के किनारे से तालाब के अंदर ले जा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पुरैन बोलते हैं हमारे स्थानीय भाषा में। इनके पत्तों को पुरैन बोलते हैं। ये
जितने इनके फूल खूबसूरत हैं, इनकी डंडियों में उतने ही पतले पतले कांटे लगे होते हैं। ये इतने प्यारे लग रहे हैं कि मैं इनका व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। इनका गुलाबी रंग ऐसा एहसास करा रहा हो जैसे ठंड के दिनों में आपके गालों का कलर हो जाता हो, एकदम गुलाबी, सुर्ख गुलाबी रंग है। बहुत कमाल के फूल हैं। तो मैं बात कर रहा था कि इनके जो कांटे हैं वो चुभ जाते हैं, खुजली बहुत होती है। ये जो दो फूल हैं ना, कितने खूबसूरत हैं, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह। एक फूल तुम हो और एक हम, दोनों एक दूसरे से बोल नहीं रहे हैं पर एक दूसरे को देखना पसंद कर रहे हैं। और भी बहुत सारे फूल हैं। ये सारे जो फूल हैं ना, वो हमारे सब्सक्राइबर हैं। इतने सारे फूल और सबके सब प्यारे, कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल के फूल, वैसे ही हमारे सब्सक्राइबर हमें सारे प्यारे हैं, सारे। यहाँ पर आसपास जो तुम्हें थोड़ा कूड़ा का बड़ा सा दिख रहा है, ये लोगों के लगन का है। जब भी किसी की शादी ब्याह होता है, उसके बाद वो लोग अपने घर का कूड़ा का बड़ा डालने के लिए इसी तालाब में आते हैं। ये तालाब दिव्य है। कहा जाता है, मान्यता है कि यहाँ पर आने पर नहाने के बाद किसी की खाज खुजली सही हो जाती है। हालांकि इसके साइंटिफिक रीजंस भी हैं, उनके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं मान्यता और विश्वास के बारे में बात कर रहा हूँ। तालाब में पूरे फैले हुए कमल तालाब की सुंदरता को वैसे ही बढ़ा रहे हैं जैसे तुम्हारे चेहरे की सुंदरता रोजेज़ और आईलाइनर, बिंदी, झुमके, साड़ी, गले की चेन ये बढ़ाते हैं। तालाब के किसी किसी हिस्से पर पुरैन नहीं है। ये दो डब्बे रखे हैं, यहाँ पर महिलाएं अपने वस्त्रों को चेंज करती हैं। ये डब्बे महिलाओं के लिए बनाए गए हैं क्योंकि पुरुषों का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पुरुष छाती खोल के घूमता है और उसको ये अधिकार पुरुष समाज ने दिया है। जीने काफ़ी गंदे हो चुके हैं। अब हम आपको ले चलते हैं तालाब के उस हिस्से पर जहाँ पर जलप्रपात हमारा छोटा सा बहता है। इस जलप्रपात को मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया गया है, ये नेचुरल नहीं है। इसका पानी सीधे इस तालाब में गिरता है। बार बार मैं इस सीन को इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरी आंखें एकदम से इस सीन को अपनी आंखों से दूर करने के लिए तैयार नहीं थी। जलप्रपात के हिस्से में आता हूँ, ये खूबसूरत से जलप्रपात है, ऊपर से पानी बह रहा है और इसकी कल कितनी प्यारी लग रही है। सोचो कितना प्यारा दृश्य, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है तो सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं। अब हम वीडियो में ऊपर चलते हैं। यहाँ पर ये पानी का बहाव नीचे की तरफ है जो कि पानी तालाब में जाता है। ऊपर कुछ पुरुष हैं जो कि यहाँ पर सुबह सुबह स्नान करते हैं और ये कुछ पुरुष हैं सुबह सुबह ये खूबसूरत से जलप्रपात में जो कि कृत्रिम है वहाँ पर मंजन कुल्ला स्नान करते हैं और एक लोग सुबह सुबह मंदिर में गुणगान भी करते हैं। ये पैर हमारा है, आप ये मत समझ लेना कि कोई कछुआ घूम रहा है। ऑलिव रंग का जो चप्पल पहन रखा है वो मेरा ही है। ये देखो इन मर्दों की कभी जो है ना चर्बी नहीं बढ़ती है, पेट नहीं निकलता है, क्योंकि ये लोग खेतों में खूब सारा काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा कि गांव में रहने वाले मर्दों के पेट कम निकलते हैं। वो मर्द जिनके पेट निकलते हैं जो काम नहीं करते हैं। मोस्टली गांव में रहने वाला इंसान खेती से जुड़ा होता है, बागवानी से जुड़ा होता है, और खेती और बागवानी से जुड़ा हुआ मर्द, ये जो पुरुष आपको दिखाई पड़ रहा है बड़े बड़े रोयों के साथ अपने पैरों को आगे बढ़ा रहा है, वो मैं हूँ। आप ये मत समझ लेना कि कोई भालू वालू आ गया हो, तो कोई भालू वालू नहीं है, मैं ही हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि उनकी चर्बियाँ क्यों नहीं आती हैं, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। इस वजह से गाँव के लोगों में पेट के ऊपर लेयर नहीं पड़ती है। और शहरों में अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो आराम परस्त होते हैं, काम कम, फिज़िकली काम कम करते हैं, मेंटली काम करते हैं पर फिज़िकली कम करते हैं। जो लोग फिज़िकली वर्क ज़्यादा करते हैं उनके पेट नहीं निकले होते हैं, ये सच है। मैं तालाब के अंदर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए खूबसूरत फूल को तराशने के लिए नहीं, निकालने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तराशना उसे कहते हैं जो बनाना हो, और ये सारे मुकम्मल बन चुके हैं। इसको कमल गट्टा कहते हैं। आपको एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ, ये भारत का 80% जो कमल गट्टा है ना, जिसको हम मखाना बोलते हैं, इससे मखाना मिलता है, वो बिहार के मिथिला क्षेत्र में पाया जाता है।
80% भारत का प्रोडक्शन जो है मखाने का वो बिहार से होता है। अब ये पत्तों की एक ख़ास बात है, इन पत्तों पर कभी पानी नहीं रुकता। उफ़, ये गुलाब के फूल की याद आ रही है। कभी बनाऊंगा गुलाब के फूल के ऊपर भी। ये देख रहे हो, एक कली के साथ एक प्यारा सा फूल है। ये कली तुम्हारी बच्ची है या बच्चा है, और ये जो खिला हुआ फूल ये तुम हो। इसकी तुलना मैं आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी इतने ही कमाल के खिले हुए हो, बहुत कमाल के खिले हुए हो। कितने प्यारे हैं, इनकी सफ़ेद सफ़ेद पंखुड़ियों के ऊपर वो गुलाबी गुलाबी सा डार्क सा रंग कितना प्यारा है। हाँ जी, मैं इन पत्तों की बात कर रहा था। इन पत्तों पर अगर आप, मैं अब तोड़ने वाला हूँ इसको, और ये मैं तुम्हारे लिए तोड़ रहा हूँ। कितना प्यारा है। फूल हो या खूबसूरत स्त्री, या फिर स्त्री हो। खूबसूरत मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि सारी स्त्रियाँ खूबसूरत होती हैं। तो इनको जितना दूर से आप संभाल के देखोगे उतना ही कमाल की लगेंगी। जब भी इनको आप तोड़ दोगे तो इनकी मुस्कुराहट ख़राब हो जाएगी। और फ़िलहाल मैं इन पुष्पों की मुस्कुराहट ख़राब करने वाला हूँ। अपने क्षणिक सुख के लिए मैं इतने खूबसूरत फूलों की कुर्बानी कर रहा हूँ। इसकी वजह से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। अभी मैं इस कलियों को भी उतार रहा हूँ। ये सारे फूल आपके लिए हैं। आपको मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ, आपको इम्प्रेस करना चाहता था, इस वजह से ये फूल मैंने तोड़े थे। पर कोई ना, और बहुत सारे फूल हैं। पर मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर एक कि फूलों को और स्त्रियों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। टूटे हुए फूल मुरझा जाते हैं और टूटी हुई स्त्रियाँ बिखर जाती हैं। तो इतना ख्याल रखें। हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं अगर कोई पुरुष प्रजाति के लोग, तो पुरुष स्त्रियाँ और फूलों को कभी ना तोड़ें, दूर से देखें, उनकी केयर करें। ये सूरज है, निकलने वाला है। उफ़, ये मैं हूँ अकेला, एकदम तन्हा, पर खुश कितना हूँ ना। ऐसा नहीं है, जो अकेलापन है ना वो आपका खुद का चैन है। जब आप दुनियादारी से वाकिफ़ हो जाते हैं, आपको पता हो जाता है कि लोग तुमसे क्या चाहते हैं, या लोगों के सामने अपनी खुशियों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तो अकेलेपन में मज़ा आने लगता है। ये कितना प्यारा है ना। मैं अब एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा हूँ इसका, पर ये वाकई में कमाल का है, बहुत कमाल का है। ये फूल मैंने तोड़ लिए हैं और अब इनको लेके मैं उस सीट के पास जा रहा हूँ जहाँ पर मैंने शुरू किया था। सूरज अपने आबोताब पर आने वाला है। शुर्ख लाल के बाद ये पीला होने लगा है, यानी कि गर्मी को अपने आगोश में समेटने वाला है। अभी मैं उस सीट पर वापस जा रहा हूँ जहाँ से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था। ये एक कुत्ता है, जहाँ तक आप इसको देख पा रहे हैं। ये मुझसे बोल रहा था कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। मैं क्या करूँ, मुझे सलाह चाहिए। मैंने कहा बेटा तुम मेरी भाषा समझोगे नहीं, इसलिए आज हाथ में क्या हुआ तुम्हारे? कर रहा हूँ। कैसे फूट गई? नेक्स्ट टाइम जब हमारी आपसे बताओ, मुलाकात होगी तो हम देख क्या रहे हो? आपसे ज़रूर शेयर शादी करेंगे हुई कि अपने नहीं हुई? एक्सपीरियंस, और कैसे मूव ऑन करना है आपको, होगी भी नहीं, वो सब मैं बताऊंगा। वॉर चल रहा है। इसने मुझे जाओ। बाय किया और मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए मैं ऐसे पेड़ के ऊपर आ रहा हूँ जहाँ पर मैंने एक बार लाइव की थी। ये वो पेड़ है इमली का, जहाँ पर मैंने अक्सर खूब सारी यादों को कैद कर रखा है अपने जहन में। सूरज तपने वाला है और हमारा जो ब्लॉग है वो ख़त्म होने की कगार पर है, क्योंकि तपती हुई दोपहरी में हम काम तो नहीं कर सकते ना। जो भी है, ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है। और मैं आप लोगों से जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग सुबह उठें, अपने फिज़िकल का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि और अपने कैरेक्टर का भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि धन चला जाता है तो फिर कमाया जा सकता है, शरीर चला जाता है तो उतनी आसानी से कमाया नहीं जा सकता है, और चरित्र चला जाए अगर एक बार ना, तो बिल्कुल कमाया नहीं जा सकता है। ये मैं हूँ, और तुमको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैं बैठ चुका हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है, पहले कभी मैंने इम्प्रेस नहीं किया। मैं हर एक फूल को सूंघ रहा हूँ, ताकि जब मैं फूल तुम्हारे हाथों में रखूँ तो तुम्हें ऐसा लगे कि मैंने चुन के तुम्हारे लिए फूल रखे हैं जो खुशबूदार हैं। हालांकि कमल के फूलों में खुशबू उतनी नहीं आती है। अभी मैं थक भी गया हूँ, इस वजह से मैंने कैमरे को ज़मीन पर रख कर आराम फरमा रहा हूँ।
तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं हम आपको कि अब हम थक चुके हैं वॉइस ओवर देते देते भी और वीडियो बनाते बनाते ही। तो ये वो जगह है जहाँ पर हम बैठ के आपसे बातचीत करते हैं, आपसे रूबरू होते थे, और जो आप लोगों को बेहद पसंद है। आप लोग हमसे कहते थे कि अक्सर इस जगह पर आके आपको कैसा महसूस होता है। मुझे बहुत सुकून मिलता है। आप जब भी कभी हमसे मुलाकात करने आएंगे, कोई भी हो, तो हम आपको इस जगह पर ज़रूर ले चलेंगे और आपके साथ कुछ वीडियो शूट करेंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे हम फिर किसी और ब्लॉग में। तो कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग? अगर आपने पूरा ब्लॉग देखा है तो आपसे कमेंट में मैं 2 चीज़ों की उम्मीद करता हूँ। पहला कमेंट जय हिंद आपको ज़रूर लिखना है, और दूसरा कमेंट ये कि आपको एक छोटा सा प्रॉमिस करना है मुझसे कि जब भी आप कभी आएंगे हमारे साथ वीडियो बनाएंगे, ठीक है? और ये मैं तरह तरह के पोज देने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं उतना बड़ा पोजबाज हूँ नहीं कि मैं पोज दे सकूँ। तो बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, और माफ़ी भी चाहता हूँ कि मैं वीडियो लेट में लेके आ पाया। 1 हफ़्ते पहले आपसे प्रॉमिस किया था। अब मैं अपने बाइक पर सवार हूँ और घर की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। आप मुझे मिरर में देख सकते हैं। दरअसल बाइक नहीं, स्कूटी है। ये रास्ता मैं तय कर रहा हूँ, और आप लोग ये बिल्कुल नहीं कहोगे कि आपको सड़क पर चलते वक्त वीडियो शूट नहीं करना चाहिए। ये बात सच है, सड़क पर चलते वक्त वीडियो शूट नहीं करना चाहिए, पर मैंने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा क्योंकि रोड खाली थी। जय हिंद।